वेलकम एवरीवन। आइए खलील जिब्रान द्वारा लिखी पोएम सॉन्ग ऑफ द रेन इसको विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले बात करते हैं पोएट की। खलील जिब्रान 1883 में पैदा हुए, 1931 में इनकी डेथ हुई। वॉज अ लेबनीज अमेरिकन पोएट, राइटर एंड आर्टिस्ट। लेबनन में पैदा हुए, अमेरिका में रहते थे। ये एक पोएट भी थे, राइटर भी थे और आर्टिस्ट भी थे। नोन फॉर हिज फिलोसॉफिकल एंड मिस्टिकल राइटिंग्स। अपनी फिलोसॉफिकल मीन्स इनकी एक अपनी सोच थी, विचारधारा थी, एंड मिस्टिकल मीन्स रहस्यात्मक राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, ये इनकी जो बुक है, विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमरस लैंग्वेजेस एंड रिमेन्स वाइडली पॉपुलर। ये कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है और ये काफी पॉपुलर रही है। लेट्स नो अबाउट द पोएम नाउ। The Song of the Rain by Khalil Gibran personifies rain as a divine life-giving force। यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, इसका मानवीकरण। जैसे इंसान एक्टिविटीज करता है तो इसी तरीके से रेन भी यहाँ पर उसे दिखाया गया भी किस तरीके से दिव्य है, किस तरीके से ये हमें लाइफ की ताकत देती है, एनर्जी देती है। सिंबलाइजिंग, एक प्रतीक के रूप में यहाँ इसे यूज किया गया है। रिन्यूअल एंड कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। प्रकृति के अंदर जो रेन है वो एक प्रकृति की चीज है, प्रकृति के अंदर और मनुष्य का जो कनेक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है, इसे रिन्यू किया गया है। इट कन्वेज थीम्स ऑफ ब्यूटी, मर्सी एंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ में जो साइक्लिकल नेचर है, रेन आती है जाती है, किस तरीके से अपने आप में काफ़ी सुंदर है, किस तरीके से हमारे मन में एक दया की भावना पैदा होती है, एक अलग से फीलिंग, सिम्पथी पैदा होती है। तो इस तरीके से इस पोएम के अंदर खलील जिब्रान ने दिखाने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइए इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहले बात करते हैं रेन के बर्थ की, कैसे ये पैदा होती है। रेन इज क्रिएटेड डिस्क्राइब्ड एज डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन। जो बारिश है वो डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स के रूप में जो कि हेवन से ड्रॉप्ड हुई है। मींस बारिश का जो निर्माण होता है जिसे स्वर्ग से गिरे हुए चांदी के धागे के रूप में बताया गया है। और इसके अलावा एंड ब्यूटीफुल पर्ल्स प्लक्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ ईस्टर, इस तरीके से बताया गया है जैसे बारिश पैदा होती है तो ये ईस्टर के मुकुट से चुने गए सुंदर मोती के रूप में इसे वर्णित किया गया है। मीन्स ये ऐसे प्रतीत होती है। अब बात करते हैं अराइवल। बारिश का जो अराइवल होता है, आगमन होता है। द रेन डिसेंड्स टू अर्थ विद द वॉइस ऑफ थंडर अनाउंसिंग इट्स अराइवल। जैसे इसका अराइवल होता है तो वॉइस ऑफ थंडर होती है, बारिश धरती पर उतरती है, गर्जना की आवाज इसकी आगमन की घोषणा करती है। तो गर्जना की आवाज मीन्स वॉइस ऑफ थंडर के साथ इसका आगमन होता है। इंटरेक्शन विद नेचर, नेचर के साथ मिलाप। द रेन इंटरेक्ट्स विद द फील्ड्स, वैलीज, हिल्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज। बारिश जो है खेतों, घाटियों, पहाड़ियों, फूलों और पेड़ों के साथ बातचीत करती है। इट ब्रिंग्स जॉय एंड रिजुविनेशन, यह खुशी भी लाती है और पुनर्जागरण मीन्स दोबारा एनर्जी आ जाती है। व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, बारिश कहती है जब मैं रोती हूँ पहाड़ियाँ हंसती हैं। मीन्स मैं जब गरजती हूँ, जैसे बादल गरजते हैं तब पहाड़ियाँ हंसती हैं क्योंकि बारिश होती है। व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर्स रिजॉयस, और जब मैं अपने आप को विनम्र करती हूँ फूल खुशी से झूमते हैं। मैसेंजर रोल, बारिश जो है मैसेंजर का रोल भी अदा करती है। एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन द फील्ड एंड द क्लाउड, क्वेंचिंग द थर्स्ट ऑफ वन एंड क्योरिंग द एलिमेंट ऑफ द अदर। खेत और बादल के बीच मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर के रूप में कार्य करती है। एक की प्यास बुझाती है, क्वेंच द थर्स्ट, एंड दूसरे की बीमारी का इलाज करती है, एलिमेंट ऑफ द अदर। इम्ब्रेस, गले लगाना। रेन डिसेंड्स टू इम्ब्रेस एंड नरिश फ्लावर्स एंड ट्रीज डिसेंडिंग इन ए मिलियन लिटिल वेज। बारिश फूलों और पेड़ों को गले लगाने और पोषण करने के लिए उतरती है। लाखों छोटे तरीकों से यह उतरती है। जेंटल टच, बारिश का जो टच है वो भी काफी जेंटल होता है। रेन सॉफ्टली टचेस विंडोज विद सॉफ्ट फिंगर्स अनाउंसिंग इट्स प्रेजेंस एज ए वेलकम सॉन्ग। बारिश जो है मुलायम उंगलियों से
खिड़कियों को धीरे से छूती है, अपनी उपस्थिति को एक स्वागत गीत के रूप में घोषित करती है। हीट एंड रेन साइकिल, इसका जो साइकिल है वो हीट एंड रेन का साइकिल कहा जा सकता है। द हीट इन द एयर गिव्स बर्थ टू द रेन विच इन टर्न कूल्स द एयर, सिंबलाइजिंग अ साइक्लिकल रिलेशनशिप। हवा में गर्मी बारिश को जन्म देती है, जो बदले में हवा को ठंडा करती है, जो एक चक्रीय संबंध को दर्शाती है। डिपार्चर, प्रस्थान, जो बारिश का प्रस्थान होता है उसके बारे में बताया गया है। द रेनबो अनाउंसेस द रेन्स डिपार्चर, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ इट्स करंट साइकिल एंड ट्रांजिशन। इंद्रधनुष बारिश के प्रस्थान की घोषणा करता है, जो इसके वर्तमान चक्र और संक्रमण के अंत का प्रतीक है। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। जिस तरीके से मनुष्य होता है वो अपनी जीवन जीता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है, ठीक इसी तरीके से रेन का भी ऐसा ही साइकिल होता है। रेन कंपेयर्स इट्स जर्नी टू अर्थली लाइफ विच बिगिंस अमिडस्ट केओस एंड एंड्स अंडर द अनप्रेज्ड विंग्स ऑफ डेथ, हाईलाइटिंग द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। बारिश अपनी यात्रा की तुलना सांसारिक जीवन से करती है, जो अराजकता के बीच शुरू होती है और मृत्यु के उठे हुए पंखों के नीचे समाप्त होती है, जो अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को उजागर करती है। इमोशनल इम्पैक्ट, बारिश का जो है हमारे ऊपर भावनात्मक रूप से भी असर पड़ता है। द रेन इम्बॉडीज साइज, लाफ्टर एंड टीयर्स, representing deep emotions and memories, connecting its presence with human experiences। बारिश जो है आहें, हंसी और आंसुओं को धारण करती है, जो गहरे भावनाओं और यादों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी उपस्थिति को मानव अनुभवों से जोड़ती है। थैंक यू।